संदेह संबंध में वो सुराग कर देता है जिससे धीरे धीरे रिश्तों का रस निकल जाता है। बक्सी जी और मेरे बीच कोई शर्तें नहीं है। ये विवाह कोई कागज पे लिखा समझौता नहीं है जिससे दो लोगों को बांधा जा सके। यही हमारे विवाह की सफलता है। ओप्पा, आगे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें जल्दी निकलना है ना? तुम चलो, मैं आती हूँ। अरे, आपको याद है एक दिन हमने तय किया था कि आप मुझे योद्धा बनना सिखाएंगी और मैं आपको घर गृहस्थी की चीजें सिखाऊंगी। आज मैं बक्सी जी की पसंदीदा चीज बनाने जा रही हूँ। सीखना चाहेंगी? उम्मीद है कि आपको अपने नए कपड़े पसंद आए। आ जाइए। इतना कुछ हुआ कल रात, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे बारे में सोचा। कितनी फिक्र करते हैं मेरी। जब बक्सी जी को पता चला कि मैंने आपके कपड़े जला दिए तो उन्होंने आपके लिए नए कपड़े मंगवा लिए। उन्हें कैसे पता? ये रंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने तो कभी नहीं बताया। लेकिन सारे ही रंग तो मंगवा दिए उन्होंने, और उनका दिया हर रंग मुझे अच्छा लग रहा है। बॉक्सी जी का घोड़ा तैयार करवा दो, वो निकलने के लिए तैयार हैं। मैं तो उनके लिए तैयार हो रही हूँ, मुझे देखे बगैर ना चले जाए। सुनिए, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस कहना चाहती थी कि मुझे ये वस्त्र बहुत अच्छा लगा। सारे वस्त्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा लगा। ये रंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आपको कैसे पता चला? क्या? कि ये रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मैंने सोच के नहीं खरीदा, सभी रंग ले लिए। सुनिए जी। अच्छी तो लग रही हूँ ना? क्या कहा? कुछ नहीं। सुनिए, जी। कुछ नहीं। दुनिया, जी। नहीं, कुछ नहीं। आज्ञा, गजपति महाराज का फरमान आया है। मैं आपसे मिलता हूं।
मैं इंतजार करूंगी। बक्सी जी और मेरे बीच कोई शर्तें नहीं कि विवाह कोई कागज पे लिखा समझौता नहीं है जिससे दो लोगों को बांधा जा सके। मेरे लिए ये सिर्फ एक विवाह नहीं बल्कि एक संधि है वड़म्बा और रोनम के बीच। अगर कुछ लिखना ही है तो संधि की सारी शर्तें लिखी जाए। ठीक ही तो कह रही थी दीदी। ये आपने क्या किया? जिस चीज की जरूरत ही नहीं उसे क्यों रखना? लेकिन आप तो संधि पत्र के लिए। तब मैं आपको जानती नहीं थी, तब मुझे आप पर विश्वास नहीं था। देखिए मैं आपसे ये कहने आया था कि कल जो हुआ उसके बाद अब मुझ पर जो विश्वास है उसे तोड़ मत दीजिएगा। और ऐसा भी नहीं कि मैंने आपसे किया कोई वचन तोड़ दिया हो। मुझसे गलती हुई। मैं तो जान भी नहीं सकता कि आप पर क्या 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 बीती थी। बस इतना जानता हूं कि जब एहसास हुआ कि वो आप थी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। इसलिए मैं आपके लिए नए कपड़े लेकर आया ताकि मैं इन्हें अच्छी तरह पहचान लूं और दोबारा ऐसी कभी कोई गलती या गलतफहमी ना हो। बस यही कहने आया था आपसे। मैं कभी फिर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। मैं आपसे इतने दूर रहूंगा कि आपको मेरे पास रहने का भ्रम भी नहीं होगा। वादा है मेरा, वचन देता हूं आपको। लेकिन आप अभी आकर जब ये देखा कि ये संधि पत्र, हाँ, ये इसे लेकर मेरे मन में भी डर था कि खतरा हमेशा मंडराता रहेगा और राधा मणि को कहीं हमारे विवाह का सच पता न लग जाए। आज आपने उस संधि पत्र को जलाकर इस खतरे को भी हमेशा के लिए मिटा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं समझे कि मैंने इस अविश्वास के संधि पत्र को क्यों जलाया। बक्सी जी ने कल्याणी को गलती से समझा कि मैं हूं और इसलिए कल्याणी को ऐसे। लेकिन कल्याणी वो तो जानती थी ना कि ये बक्सी जी है, तो फिर कल्याणी ने उनका हाथ क्यों नहीं हटाया? विवाहित होकर भी उन्होंने पराये आदमी को अपने इतने पास क्यों आने दिया?
कल्याणी, आप मुझसे घर गृहस्थी के काम सीखना चाहती थी ना? कल मैं मालपुआ बना रही हूँ, बक्सी जी को बहुत पसंद है। कल सुबह? आप सीखना चाहेंगी? हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो सुबह रसोई घर आ जाइएगा। जी। क्या आप अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे? वाह, इतना अच्छा मालपुआ मैंने आज तक नहीं खाया। मजा आ गया। क्या हुआ दीदी? साफ कर लेती हूँ। ये क्या है और क्यों जलाया आपने? बताइए ना, क्यों जलाया इसे? क्या था ये? संधि पत्र। कैसा संधि पत्र? मेरे और मेरे पति के बीच, जिसके आधार पर हमारा विवाह हुआ। ये विवाह का संधि पत्र है? तो इसे जलाया क्यों आपने? हमारे विवाह की कुछ शर्तें थी जो इसमें लिखी हुई थी, जो हम दोनों ने मानी थी। लेकिन फिर मैंने आपसे सीखा कि विवाह का आधार विश्वास होता है। तो मैंने सोचा, अगर बात विश्वास की है तो फिर इस संधि पत्र की क्या जरूरत? इसलिए मैंने जला दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मैं आपके इस जवाब पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। क्या हुआ अचानक? अचानक नहीं, कई दिनों से सोच रही हूँ तुम्हारे बाबा अकेले होंगे। कौन है लामा? किसी नहीं। बक्सी जी और मैंने जो कहा, उस बात का बुरा लगा है ना आपको?
बड़म्बा नरेश को चिट्ठी भेजने से मना क्या कर दिया? आप राधामणि को समझाने यहाँ आ गई। माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी वजह से बक्सी जी और मेरे बीच कोई भी परेशानी है। मैं अपना भला बुरा देख लूंगी, आप बीच में मत आइए। नहीं, बुरा नहीं लगा। लगा कि मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी गृहस्थी है, इसमें मुझे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। और वैसे भी बहुत लोग हैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए। कल्याणी भी है। मैं थोड़ी दिन में वापस आ जाऊंगी, बस अभी मेरी जाने की तैयारी कर रहा था। माँ, आप कहीं नहीं जाओगे। ये क्या है? मैदा है। इसमें क्या डालेंगे? सूजी, इलायची, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सूजी ले। मैं लाती हूँ, मैं लाती हूँ। पर सौंफ और इलायची? अम्मा, वो सौंफ इलायची मैं लाती हूँ। कहाँ है? लेकिन पता कैसे चलेगा कि कितना दूध डालना है? इसलिए ये गरम दूध हम इसमें डालेंगे और इसमें जितना दूध आएगा सब उसमें डाल देंगे। हो गया। अब हम गरम तेल में पोहे तलेंगे। लेकिन तेल कितना गर्म होना चाहिए ये कैसे पता चलेगा? आई बताती हूँ। पहले हम एक बूंद डालकर देखेंगे, अगर वो तैरकर ऊपर आ गया ना तो इसका मतलब तेल का तापमान बिल्कुल सही है। देखा आपने? अम्बा, जरा भंडार घर से मेवा लेकर आ जाओ। मैं ले आती हूँ। राजकुमारी कल्याणी, आपको पता नहीं होगा ना कहाँ है? अभी लेकर आई। बिल्कुल। कितने सवाल करती हूँ ना मैं, आपको परेशान कर रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी सीखूं एकदम दिल से सीखूं, पूरी लगन से। और फिर सीखने के लिए तो सवाल करने पड़ते हैं ना। बिल्कुल। और आप अच्छे से सीख लीजिए, फिर अपने पति को खिलाएंगे जब आप उनके घर जाएंगे। आपका मन तो करता होगा ना अपने पति के साथ रहने का? आप चाहें तो मैं आपके बाबा से बात कर सकती हूँ। किस लिए? कि आपके पति को समझाएं। और वैसे भी अब तो आपको उन पर पूरा विश्वास हो गया ना, इसलिए तो आपने संधि पत्र जला दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो मुझे खुद लेने ना आए। अब वो छोड़िए ना दीदी, मालपुए के अलावा आप बख्शी जी की और भी पसंद की चीजें बनाना सिखाएंगी ना मुझे? मतलब उनकी पसंद की चीजें जो आप बनाती हैं, कुछ मीठा कुछ नमकीन सिखाएंगी ना? क्यों नहीं।
भगवान ना करे कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच हो, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।